हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर रिपोर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने परसेंटेज के राकेश यादव क्लास नोट से 1 से 20 तक यानी कि 29 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और आज जो है हम उससे आगे के क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले हम अपने परसेंटेज पे 5 पार्ट्स बना चुके हैं, ठीक है, 5 पार्ट्स बना चुके हैं। तो अगर कोई पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले हमारी पहली वाली वीडियो देखिएगा, और अगर पहली वाली भी वीडियो नहीं देख सकते तो आप बेसिक वीडियो देखिएगा। बेसिक यानी कि वीडियो नंबर 1 परसेंटेज की, उसको तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी में सारा कुछ है, परसेंटेज का पूरा निचोड़ है, ठीक है, कि परसेंटेज कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इस तरीके से। तो आप बेसिक वीडियो ज़रूर देखिएगा और तब इस पे आइएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं और बोलोगे कि पढ़ाने वाला बेकार है। सही है, तो इसलिए कोई भी कितना बड़ा भी दिमाग वाला हो, कितना अच्छा भी उसका माइंड हो, अगर उसने किसी चैप्टर का बेसिक ना पढ़ा हो तो वो बीच में से अगर पढ़े तो उसकी समझ में आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना औरों के समझ में आएगा, मतलब ज़्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा। और उसमें क्या होता है, फिर वो जो चैप्टर होता है भारी लगने लगता है। सही है, लोग कहते हैं कि हमें तो ये भारी लग रहा है, तो इसलिए ये दिक्कत है। इसलिए जो है हमें जो है पहले बेसिक पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद बीच में से पढ़े, मतलब बीच में से तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए बेसिक पढ़िएगा पहले स्टार्टिंग। अगर किसी से बेसिक आता है ऑलरेडी तो वो आराम से इस वीडियो को पढ़ेगा, आराम से समझ में आएगा। चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा, क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान कंसेप्ट भी, ठीक है। तो आइएगा हम कैसे करते हैं इसको, देखिएगा। जैसे कि ये दे रखा उसने कि जो टोटल जानवर हैं 45। कितने जानवर हैं टोटल? 45। अब उसमें कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं, मतलब कुछ डॉग हैं और कुछ कैट हैं। सही है, तो बिल्ली कितनी हैं? बिल्ली, अब उसमें कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्ली हैं, जिसमें कि जो कुत्ते हैं प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। देखिएगा इसमें प्रत्येक जो कुत्ता है वो 9 बिस्किट खा रहा है और प्रत्येक बिल्ली जो है कितने बिस्किट खा रही है? 7 बिस्किट खा रही है। और कुल हैं कितने बिस्किट? 355 बिस्किट हैं। कितने बिस्किट हैं? 355 बिस्किट हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे कि बिल्ली खा रही है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा, इस हिसाब से 355 बिस्किट खाए गए हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कितने कुत्ते हैं और कितने बिल्ली हैं। तो जब ऐसा पता ना हो ना, जनसंख्या को पता ना हो, इस तरीके का जब भी बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ऐसे समझ लो कि ये बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, ये हैं 45 बच्चे, जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, ठीक है। तो जो इसमें कह रहा कि प्रत्येक लड़की को मान लो 7 बिस्कुट दिए गए और प्रत्येक कुत्ते को जो है 9 बिस्कुट दिए गए, ठीक है। और कितने बिस्किट दिए गए? 355 बिस्किट दिए गए। कंसेप्ट समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझो। तो उसमें ये है कि जैसे कि हमें ये नहीं पता कि कितने लड़कियां हैं और कितने मतलब लड़के हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जैसे कि प्रत्येक लड़के को जैसे 7-7 बिस्किट देने, ठीक है, और प्रत्येक कुत्ते को, प्रत्येक बॉय को जैसे 9 बिस्किट देने। तो यहाँ पे बॉय और लड़के नहीं हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैट और बिल्ली हैं। तो जैसे प्रत्येक कैट को 9 बिस्किट 7 बिस्किट देने और प्रत्येक डॉग को जो है 9 बिस्किट देने। तो देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं ये कह दूँगा कि 7-7 बिस्किट, ठीक है। पहले क्या करूँगा, पहले राउंड में मैं 2 राउंड बनाऊँगा। पहले राउंड में 7-7 बिस्किट सबको दे रहा हूँ। 7-7 बिस्किट जो है मान लो मैंने सारी बिल्लियों को भी दे दिए और 7-7 बिस्किट जो है मैंने सारे कुत्तों को भी दे दिए। तो अब बिल्ली को जितना हिस्सा मिलना था बिल्लियों को तो मिल गया। अब जो बचेंगे बिस्किट हमारे पास, वो जो बचेंगे वो किसे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ कुत्तों को, क्योंकि बिल्लियों को जैसे हिस्सा उनका मिला वो जो है चली गई। यानी कि 7-7 बिस्कुट मिलने थे सबको, 7-7 बिस्किट मिल गए। उनसे कह दिया गया कि आप एक काम करिएगा कि आपको जो है जो बिस्किट मिलने थे वो मिल गए, अब आप जा सकते हो। यानी कि आपको जो है आपका हिस्सा मिल गया, जाइएगा आप, यहाँ पे भीड़ मत लगाइएगा।
इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बिल्ली चली गई अपना हिस्सा लेकर, लेकिन बिस्किट तो अभी भी बचे, बिस्किट अभी भी कितने बचे देखिएगा, जब ये 7 बिस्किट दोगे तुम 45 जानवर होंगे, सही है, फिर हर एक को 7-7 बिस्कुट दोगे तो कितने बिस्कुट बढ़ जाएंगे, 7 गुणा 45, तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। तो अब हमारे पास 315 बिस्किट बच गए, मतलब बट गए सॉरी, और 315 हमारे पास, 355 हमारे पास बिस्किट थे, तो कितने बचे, 5 में से 5 घटा दो 0, 5 में से 1 घटाओ 4 बचे, 3 में से 3 गया 0। तो जब इसमें से तुम इसको माइनस करोगे तो कितने बिस्किट बचेंगे, 40 बिस्किट बचेंगे। मतलब जब 7-7 बिस्कुट जो है बिस्किट जो है कुत्ते को भी दिए और बिल्ली को भी दिए, तो कितने बिस्किट बच गए सब में, कितने बिस्किट बट गए सब में, बट गए 315 बिस्किट। ठीक है, अब जब 315 बिस्किट बट गए तो हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 40 बिस्किट, और जो 40 बिस्किट थे वो कुत्ते में बांटने थे। ठीक है, किस में बांटने थे, कुत्तों में। और प्रत्येक कुत्ते को कितने कितने बिस्कुट मिलने चाहिए थे, प्रत्येक कुत्ते को मिलने चाहिए थे 9-9 बिस्किट। ठीक है, लेकिन अभी तक उन्हें कितने कितने बिस्किट मिल गए, 7-7 बिस्किट मिल गए। जब 7-7 बिस्किट मिल गए तो 2-2 बिस्कुट और देने उन्हें, मतलब हर एक कुत्ते को कितने कितने बिस्कुट देने, 2-2। लेकिन वो 40 बिस्किट हैं, तो 2-2 के हिसाब से, 2-2 के हिसाब से कितनी जगह बटेंगे वो बताइएगा, 2-2 बिस्किट, 2 20 जगह। ठीक है, यानी कि 20 जगह बटलेंगे, मतलब 20 कुत्तों को बटेंगे। भाई प्रत्येक बिस्किट अगर मैं 2-2 बिस्किट दूंगा और 40 बिस्किट देने हैं मुझे, तो कितने कुत्तों को दे पाऊंगा मैं, 20 कुत्तों को। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिलेगी, कुत्तों की संख्या मिल जाएगी, कितने कुत्तों की संख्या मिल जाएगी। कुत्ते कितने हैं इसमें, 20 कुत्ते हैं। तो अगर 20 कुत्ते हैं तो 45 टोटल जानवर थे, तो बिल्ली कितनी होनी चाहिए, बिल्ली होनी चाहिए 25। समझ में आया, कोई दिक्कत है, देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो, नहीं तो आप वीडियो को फिर से बैक जाके फिर से समझ सकते हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे 45 जानवर हैं और प्रत्येक कुत्ते को 9 बिस्किट दिए जाने हैं और प्रत्येक बिल्ली को 7 बिस्किट दिए जाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे 355 बिस्किट है मेरे पास, 355 बिस्किट में मुझे 7-7 जो है हर एक बिल्ली को देने हैं और 9-9 जो है हर एक कुत्ते को देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है 7-7 बिस्किट पहले सब में बांट देता हूँ, सही है, सब में बांट देता हूँ 7-7 बिस्किट, कुत्ते को भी दूंगा, बिल्ली को भी दूंगा, सही है। तो अब जब मेरे पास यानी कि जब बट गए सब में, यानी कि जब मैंने 7-7 के हिसाब से बांटे, तो 45 जानवरों में वो 7-7 के हिसाब से कितने बट गए, 315 बिस्किट बट गए। अब 315 में कितने बचेंगे मेरे पास, 315 में बचेंगे मेरे पास 40 बिस्किट, क्योंकि 355 बिस्किट थे मेरे पास। ठीक है, तो 355 में 40 बिस्किट बचे। अब जब बिल्लियों का कोटा पूरा हो गया तो बिल्ली उसे ये कह देगा कि जाइएगा, आप जाइएगा, आपको जो है आपका हिस्सा मिल गया। ठीक है, तो भीड़ मत लगाओ यहाँ पर, अब वो चली गई। अब कौन बचेगा, खाली कुत्ते। और कुत्तों को कितने कितने और आने थे बिस्किट, हर एक कुत्तों को 2-2 बिस्कुट और आने थे, क्योंकि 7-7 तो मिल चुके हैं। तो मैंने क्या करा कि 40 ही बिस्किट है मेरे पास और 2-2 बिस्किट देने। तो बताइएगा 40 बिस्किट 2-2 के हिसाब से कितने जनों को बांट दिए जाएंगे, वो बांट दिए जाएंगे 20 जनों को, भाग करके निकाल लेंगे। ठीक है, कितने जनों को बांट दिए जाएंगे, 20 जने को बांट दिए जाएंगे। तो इसका मतलब हमें पता लगा कि जो टोटल कुत्ते थे वो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 20 थे, सही है, सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 20 थे। तो अगर 20 कुत्ते थे तो 45 में से तो बिल्ली कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कह रहा कि चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। ठीक है, कुछ कबूतर हैं और कुछ चूहे हैं। तो देखिएगा इसमें ये देखिएगा आप
इसमें ये देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा दिमाग हमें ये लगाना है कि जैसे कुछ कबूतर हैं और कुछ चूहे हैं, और सबके सिरों की संख्या दे रखी है 280, लेकिन इसमें और पैरों की संख्या दे रखी है, लेकिन इसमें जो है इसने क्या नहीं दे रखा, टोटल संख्या नहीं दे रखी कि टोटल कबूतर वो कितने हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया था कि टोटल बिल्ली और जो कुत्ते हैं वो कितने हैं, 45 हैं, यानी कि 45 थे। लेकिन यहाँ पे कितने दे रहा, इसमें नहीं पता चल रहा। लेकिन यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा, देखिएगा चाहे चूहे हों चाहे कबूतर हों, अब इनके पैरों में अंतर हो सकता है। भाई चूहों के पैर 4 हो जाएंगे और कबूतर के पैर कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन सिर क्या 2-2, सिर में अंतर थोड़ी हो सकता। सिर तो एक पक्षी का या एक जानवर का एक ही होता है, ऐसा थोड़ी है कि 2 सिर हो जाएंगे। भाई पैरों में और उनमें अंतर हो सकता है। तो पैर जो है, जैसे कोई पक्षी है तो उसके 2 होते हैं, और कोई जानवर है तो उसके पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो बस इतना ही अंतर है, लेकिन सिरों की तो संख्या बराबर होगी। तो इसका मतलब जितने सिर हैं उतने ही क्या हो जाएंगे, उनकी टोटल संख्या हो जाएगी। तो 280 मैंने मान लिया कि ये टोटल है, क्योंकि 280 सिरों को कह रहा। अब इसमें जो है कुछ 4 पैर वाले हैं, यानी कि ये 2 कबूतर जो है 2 पैर वाले होंगे, और चूहे जो होंगे 4 पैर वाले होंगे। ठीक है, कबूतर 2 पैर वाले और चूहे 4 पैर वाले। इसमें बस यही करेंगे कि हम कर लेंगे, क्योंकि हमें निकालना ना कि उनकी संख्या निकालनी है अलग अलग। तो मैं ये मान लूँगा कि 2 पैर वाले कितने हैं। पहले जैसे यहाँ पे 7 बिस्किट सबको दिए थे, इसी तरीके से मैं ये मान लूँगा कि 2 पैर वाले कितने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल पैरों की संख्या दे रखी है ना, कितनी दे रखी है टोटल पैरों की संख्या, 820 दे रखी है। तो मैं यहाँ से 2 पैर वाले निकाल लूँगा, तो 280 है मेरे पास। तो 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे पैर कुल मिला के, ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 56, यानी कि 560। सही है, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 560 पैर हो गए मेरे पास। कितने हो गए, 560। लेकिन है कितने, 820। कितने हैं ये, 820। तो घटाओ इसको, 12 में से 6 गया, 6 बचे हैं, 7 में 7 बचा, 7 में से 5 गया 2। तो 260 पैर मेरे पास अभी भी बच रहे हैं। तो आप ये देखिएगा, जो कबूतर थे उनके पैर तो पूरे हो गए। ठीक है, जो कबूतर थे उनके पैर पूरे, क्योंकि 2 ही पैर वाले थे और 2 पैर वाले हमने मतलब काउंट कर लिए। अब कौन बचे, चूहे ही बचे होंगे, तो चूहों के ही जी 260 पैर बचे हैं। अब किस हिसाब से बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पैर के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 2 पैर हमने काउंट कर लिए हैं। ठीक है, तो 2 पैर के हिसाब से बचे हैं। तो यहाँ 2 पैर के हिसाब से मैं इसको अगर डिवाइड करूँगा तो ये आएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 0 0, 130। तो यहाँ पे मुझे चूहों की संख्या मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 130। तो अगर 130 मेरे पास चूहे हैं, तो 280 में से 130 को घटाऊंगा मैं, तो कितना आएगा, ये 150। कितना आएगा, ये 150। तो ये 150 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कबूतर। सिंपल है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे जो छोटा नंबर है हम उससे हम काउंट कर लेंगे 560। अब 2 पैर वाले पूरे हो गए, बचे कितने, 260 पैर बचे। और खाली किन के बचे हैं, चूहों के। तो प्रत्येक चूहे के अगर 2 पैर होंगे तो 260 में कितने चूहे आएंगे, 130 चूहे आ जाएंगे। सही है, तो चूहों की संख्या यहाँ मिल जाएगी मुझे 130 और कबूतरों की संख्या मिल जाएगी यहाँ मुझे 150। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो सिंपल मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये देखिएगा, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कंसेप्ट, ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी। देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, 6000। और जब पुरुषों की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रही है और महिलाओं की जनसंख्या में 9% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो वृद्धि होने के बाद कितनी हो रही है, 6500। ठीक है, कितनी हो रही है वृद्धि, 6500। तो कुल मिला के वृद्धि कितनी हो रही है इसमें, 500 की। ठीक है, तो 500 की वृद्धि हो रही है। देखिएगा यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 500 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो जैसे ये थे, इसमें 6000 थे। ठीक है, 6000 कौन है,
6000 जनसंख्या है, टोटल जो जनसंख्या है वो 6000 है। अब उस 6000 में मैन और वुमेन है, ठीक है। तो 6000 में मैन और वुमेन की जो वृद्धि हो रही है वो 5% की दर से हो रही है, पुरुष की जो हो रही है वो 5% की दर से वृद्धि हो रही है, और वुमेन की जो वृद्धि हो रही है वो कितने की दर से हो रही है? वुमेन की वृद्धि हो रही है शायद 6% की दर से, ठीक है, 9% की दर से, 9% की दर से वुमेन की जो वृद्धि हो रही है 9% की दर से हो रही है। तो अब आप ये यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो मैन की वृद्धि हो रही है 5% की दर से और वुमेन की जो वृद्धि हो रही है 9% की दर से, लेकिन कुल मिला के वृद्धि कितनी हो रही है? 500 की। कुल मिला के वृद्धि कितने की हो रही है? 500 की। तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे कर लूँ कि 5% प्लस 4%, मैं क्या करूँगा कि पहले मैं 5% की वृद्धि कर दूंगा 6000 में, तो 5% के दोनों में अगर वृद्धि होगी इस तरीके से ही, तो ये क्या हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो जाएगी? ये 2 0 से 2 0 कटा और 6 पंजे 30, 300। यानी कि अगर मैं 5% की मैंने वृद्धि करी, दोनों में बराबर बराबर मैंने वृद्धि करी, तो कितने की वृद्धि होगी? 300 की। लेकिन वृद्धि हो कितने की रही है? 500 की। तो कितना बचा? 200 बचा। अब ये 200 जो वृद्धि हुई है किसकी वजह से हो रही, मतलब इसकी हुई है खाली 4%, तो इसकी वृद्धि निकाल लेंगे 200, ठीक है। तो 200 की वृद्धि हुई है, यानी कि ऐसे समझ लो, या तो इसको या तो तुम ऐसे समझ लो कि 200 जो वृद्धि 200 जो है कितने की वैल्यू है? 4% की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 4% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 200 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 200/4 गुणा 100, ठीक है। तो ये कट गया आपका 25 बार, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो ये 5000 आ गया। तो ये 5000 आ गया इनका, ठीक है। वुमेन की जनसंख्या कितनी हो गई? 5000, तो 1000 मैन की हो जाएगी, ठीक है। नहीं आया समझ में? देखिएगा यहाँ से, देखिएगा आप यहाँ से देखिएगा, वो तो आपके समझ में आ गया कि जब 5% बांटूंगा तो मुझे जो है 6000 में कितने की वृद्धि कर दूंगा मैं? जब 5% की वृद्धि होगी दोनों में, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 300 रुपये की, ठीक है। अब बचा कितना? 200। बचा कितना? 200। तो जब 200 बचा, ठीक है, तो जब ये 200 बचा आपका, तो अब 200 जो वृद्धि करनी है हमने, वो किसकी वजह से हुई है? सिर्फ और सिर्फ 4% की, ठीक है, क्योंकि 5% तो बराबर वृद्धि हो गई। अब जो बचा 4%, वो 200 की वृद्धि हो रही है 4% के हिसाब से, लेकिन किन की हो रही है? वो वुमेन की। तो आप ये देखिएगा, हमें नहीं पता कि वुमेन कितनी थी, ठीक है, लेकिन वुमेन में वृद्धि हुई 4% की, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 200। वुमेन में वृद्धि हुई 4% की, कितनी हो जाएगी? 200, क्योंकि दे रखी है 200 वृद्धि हो रही है वुमेन में। जैसे यहाँ पे 6000 की वृद्धि, 6000 पे वृद्धि निकाली 5%, तो कितनी आ गई? 300। इसी तरीके से वुमेन की 4% वृद्धि निकालोगे तो कितनी आएगी? 200, क्योंकि 200 ही वृद्धि होनी है, क्योंकि 300 तो हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं वुमेन की संख्या निकाल सकता हूँ, सही है। तो ये आ जाएगा आपका 200, और ये क्या? 4%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4% को लिख सकता हूँ मैं 1/25। क्या लिख सकता हूँ? 1/25, और 25 इधर गुणा में चला जाएगा इसके, ठीक है, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो 25 दूनी 50, 5000। या आप ऐसे निकाल लो, या सीधे आप ऐसे निकाल सकते हो कि 4% की वैल्यू कितनी आ रही है? 200 आ रही है। तो ये टोटल वुमेन निकालनी है, तो टोटल वुमेन होंगी 100%, ठीक है। तो टोटल वुमेन होंगी 100%, तो ये हो जाएगा 200/4 गुणा 100। पहले 1 की निकालेंगे तो बटे में 4 हो जाएगा, फिर 100 की निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, सही है। तो ये 25 कट गया। अब यहाँ पे ये देखिएगा, तो ये कितना आ गया? ये 5000। आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा टोटल जो है 9600 है, ठीक है। जनसंख्या 9600 है, जिसमें कि जो मैन है वो कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहे हैं? 8% की दर से वृद्धि कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही हैं? वो कर रही हैं 5% की दर से वृद्धि, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि 5%
प्लस 3%। मैं ये कह दूंगा कि 5% दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें वृद्धि कितने की हुई है। देखिएगा 9600 थे, ठीक है, 9600 थे और 10,000 कितने हो गए, 272, 10,272। तो दो में से 0 गया, 2 बचेगा, 7 में 0 गया, 7 बचेगा और यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 672 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 9600 से 10,272 होने के लिए 672 की वृद्धि हो रही है। अब मैं करूँगा क्या करूँगा कि मैं ये मान लूँगा कि 5% की दर से, यानी कि दोनों में अगर बराबर वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 9600 पे। 9600 पे मैं 5% की अगर मैं वृद्धि निकालूँ तो 5%, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, ये प्रतिशत हटाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा मैं, बट्टे में 100 लिख लूँगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 5 छंग 30 और 5 नम 45 और 3 48, ठीक है। तो जो दोनों में वृद्धि हो गई वो कितने की हो गई, 480 की, 480 की वृद्धि हो गई 5% के हिसाब से दोनों की। तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 70 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 में से 4 गया, 192। तो 192 बचा। तो 192 जो वृद्धि होनी है किस पे होगी, वो 3% में, क्योंकि 5% पे जो वृद्धि हो गई 480 हो गई, वृद्धि टोटल होनी थी 672। अब ये 192 जो वृद्धि होनी है सिर्फ और सिर्फ 3% पे होनी है, खाली मैन की होनी है, वुमेन की तो हो चुकी जितनी भी होनी थी, क्योंकि वो इसमें हमने 5% काउंट कर ली, सही है। तो 3% 192। तो देखिएगा 3% की जो वैल्यू है वो किस पे है, मैन पे, यानी कि मैन का अगर मैं 3% वृद्धि निकालूंगा तो कितनी आएगी, 192। मैन पे अगर मैं 3% वृद्धि निकालूंगा तो कितनी आएगी, 192, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 3/100 लिख सकता हूँ। देखिएगा इसको मैं 3/100 लिख सकता हूँ और 3/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 से इसको काट लो, 3 छंग 18, 3 चौक 12। तो आदमियों की संख्या कितनी आएगी, 100 इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा, 6400। कितना हो जाएगा, 6400। देखिएगा यहाँ आदमियों की जो संख्या हो गई पुरुषों की वो कितनी हो गई, 6400 हो गई। कितनी हो गई, 6400। और जब 6400 हो गई तो 9600 ये था पूरा, तो कितना बचा है, 0 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, तो 3200 वुमेन हो गए। सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, पहले अलग अलग यानी कि बराबर वृद्धि निकाल लेंगे और फिर जो बचेगा वो उसकी वृद्धि आ जाएगी। मतलब इसी तरीके से ये कंसेप्ट समझना है, पहले बराबर जो बचा उसकी जो है हम उस हिसाब से काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देगा, क्या कह रहा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा कि एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूँ खपत करता है और इन सब पर 350 रुपये खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 ही रखना है, ठीक है। तो खर्च अगर 350 ही रखना है तो देखिएगा, ये देखिएगा आप, जैसे कि गेहूं है और राइस है, ठीक है। तो राइस जो है कितने खर्च हो रहे हैं, 25 kg, और गेहूं जो है कितने खर्च हो रहे हैं यहाँ पे, 9 kg, और इसे टोटल कितने रुपए ही खर्च करने हैं, लास्ट तक 350 रुपये ही खर्च करने हैं। अब होता क्या है, इसमें ये दे रखा कि जो गेहूं का जो प्राइस है वो राइस के प्राइस का क्या दे रखा है, दे रखा है इसमें कि गेहूं की कीमत का 20% है चावल की कीमत, यानी कि राइस का जो प्राइस है वो गेहूं की कीमत का 20% है, ठीक है। राइस का जो प्राइस है वो गेहूं की कीमत का 20%, यानी कि गेहूं का 20% है। तो यहाँ से मैं इसको अपॉन में ले आऊँगा और यहाँ 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो यहाँ पर राइस और गेहूं का जो है रेशियो आ गया कि अगर गेहूं की कीमत 5 होगी तो राइस की कीमत कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अनुपात में आ गया तो मैं इसको x में करके मान लूँगा, सही है, x में करके मान लूँगा। या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, देखिएगा पहले x से समझिएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका भी कराऊंगा जो आप 1 सेकंड में उड़ा सकते हो, सही है। तो पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसको हमें बेसिक से नहीं करना, हमें करना शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन फिर भी आपको ये ज़्यादा ये समझ लोगे तो अगला वाले ट्रिक, क्योंकि इस पर ही बेस्ड है, आसान हो जाएगी समझने में आपके, सही है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप कि ये 9 किलो गेहूँ खरीद रहा था और 5x के हिसाब से खरीदेगा तो कितने के खरीद लेगा, ये 5 नम 45x के, ठीक है। इसी तरीके से 25 किलोग्राम चावल खरीद रहा है और
प्रति एक का रेट है 1x, तो 25 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x। ठीक है, अब ये टोटल यानी कि ये टोटल हो गया 25x और 45x, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी 350 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 350 के बराबर दे रखे कि टोटल रुपए कितने खर्च करा भाई, यहाँ पे खर्च कर दिया इसने गेहूं पे इतने और चावल पे इतने, टोटल मिला के कितने खर्च कर रहा है 350। अब इसको ऐड करोगे तुम 25 और 45 को, तो ये हो जाएगा 70x। ठीक है, 70x। अब इसको 0 से 0 काट लोगे और 7 से 5 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना मिला आपको, x का मान मिला 5। x का मान कितना मिला 5। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसके हिसाब से 5 रुपये पर केजी तो इसकी कीमत हो गई, और इसके हिसाब से इसकी कीमत कितनी हो गई, 5 पंजे 25 रुपये पर केजी इसकी कीमत हो गई। ठीक है, किसकी, 5 रुपये पर केजी गेहूँ चावल की कीमत हो गई, गेहूँ की हो गई 25 रुपये पर केजी। अब इसमें पूछ रहे हमसे लास्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो यहाँ पे देखिएगा गेहूं की जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई, 20%। तो 25 का तुम जब 20% निकालोगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/5। ठीक है, तो इसको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 1/5, मतलब 1 बढ़ाना है। अगर कोई 5 है तो कितना बढ़ाना है, 1। तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/5। बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 6/5। तो कितनी है, ये 25 है, तो 25 का 6/5 निकाल लो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो कितना हो गया ये मूल्य, 30 हो गया। ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार और देख लीजिएगा। जैसे 25 है, ठीक है, 25 को तुम्हें 20% बढ़ा दिया गया, तो 25 का 20% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, ये 1/5 ही आ जाएगा, 25 गुणा, सही है। तो 5 से 5 बार कट गया तो कितना आया, 5 आ गया। यानी कि 25 पे 5 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 25 का 20% निकाला हमने, तो कितना आया, 5। तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। 25 था कीमत, 5 की वृद्धि होगी, तो कीमत कितनी आ गई, 30। या आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया पहले, सही है। जैसे मैंने बताया कि 20% की मतलब वृद्धि हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। वृद्धि हो रही है मतलब कोई 5 चीज़ है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी वो चीज़, हो जाएगी 6/5। ठीक है, तो 25 का 6/5 निकालोगे तो वृद्धि आ जाएगी सीधे सीधे, सही है। तो ये आ गई 30। तो अब वृद्धि अगर 30 आ गई, अगर वृद्धि 30 आ गई, वृद्धि अगर 30 आ गई, तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, तो 30 रुपये के हिसाब से 9 किलोग्राम चावल कितने का आएंगे, 30 रुपये के हिसाब से 9 किलोग्राम चावल कितने का आएंगे, ये आ जाएंगे 3 9 27, 270 के। कितने का जाएंगे, 270 के। और खर्च आज भी आपको 385 रुपये करने हैं। 270 यहाँ पे गेहूँ में खर्च हो गए। ठीक है, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ 80 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूँ में कितने रुपए खर्च होगा, 270, कुल कितने बचे, 80 रुपये। तो 80 रुपये ही तुम्हें यहाँ पे खर्च करने हैं। ठीक है, लेकिन चावल का मूल्य जितना पहले था इतना ही है आज भी, 5 रुपये पर केजी था, 80 रुपये तुम्हें खर्च करने हैं। तो 80 रुपये में 5 रुपये पर केजी के हिसाब से कितने चावल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 5 रुपये के हिसाब से 16 किलोग्राम चावल। कितने आ जाएंगे, 16 किलोग्राम चावल। देख के समझ के चलिएगा, कितने चावल आ जाएंगे, 16 किलोग्राम चावल आ जाएंगे, क्योंकि 5 रुपये पर केजी और 80 रुपये में कितने चावल आएंगे, 16 किलो चावल आएंगे। अब आप ये देखिएगा, ये 25 किलोग्राम चावल आ रहे थे, अब आ रहे हैं 16 किलोग्राम चावल। तो ये यही तो पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो है कितने किलोग्राम चावल की कमी आएगी। तो यहाँ पे 9 किलोग्राम चावल की कमी आएगी, और कहाँ से कमी आ रही है, 25 से। ठीक है, गुणा 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये 25 से काटो, 25 चौका 100, तो कितना आ गया, माइनस के 36%। तो ये माइनस जो है कमी को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, कमी को। तो यहाँ पे 36% की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें जो है ऐसे नहीं करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, एकदम आसान क्वेश्चन करना है। ये इसलिए करा दिया ताकि जैसे कभी कभार जैसे भूल जाते हो तो एक्स से अगर आए तो, क्योंकि एक्स से भी करना आना चाहिए। देखिएगा, हमें जो है हर मेथड आना चाहिए, क्योंकि एक एक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम्हारे पास समय है और क्वेश्चन कोई फंस रहा है, उसमें ट्रिक काम नहीं कर पा रही, दिमाग हमारा ज़्यादा नहीं लग पा रहा, तो आप उसको एक्स से आराम से कर सकते हो। इसलिए एक्स जो है बता दिया जाता है कभी कभार, तो हमें ऐसे करना नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिएगा, जैसे ये है, राइस दे रखा, बीट दे रखा। राइस जो है 25 kg आ रहा है, और गेहूं जो है कितना आ रहा है, गेहूं आ रहा है आपका 5 kg। 5 kg आ रहा है, कितना, 9 kg गेहूं आ रहा है, 9 kg। ठीक है,
9 kg आ रहा। इसमें रेट जो दे रखा उसने ये दे रखा कि गेहूं का जो वो है, देखिएगा सीधे सीधे मैं बताता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। तो ये कह रहा है कि राइस, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है आपको पता है, और ये पहुँचती है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो राइस है ना, राइस वो गेहूं का कितने है, गेहूं का 20% है। तो आप ये देखिएगा, अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 होगी तो गेहूं की बात कर रहा, तो गेहूं का कीमत अगर 5 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये कह रहा है ना राइस जो है गेहूं का 20% है, तो 20% कौन है, राइस है, और गेहूं कितना हो गया, इसका मतलब टोटल 5। तो गेहूं की कीमत अगर 5 है तो राइस की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब वो कह रहा, आगे कह रहा कि गेहूं की कीमत जो है बढ़ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 20%। तो 20% जब बढ़ गई तो कितनी हो गई, 1, ठीक है। मैंने बताया 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1। तो यहाँ से जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 6/5। बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 6/5, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई। तो 5 से 5 काटोगे तो कितनी हो गई, बढ़ने के बाद 6 हो गई। अब यहाँ पे 1 बढ़ गई ना वो, तो 1 जब बढ़ गई तो आप ये देखिएगा 9 किलोग्राम चावल जब आएंगे तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, यहाँ पे इसके 9 रुपये बढ़ जाएंगे। ऐसे समझ लो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 9 रुपये। लेकिन यहाँ पे जितने यहाँ पे खर्च हो रहे होंगे पैसे, इतने ही यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। तो अब जब ये 9 रुपये तुमने इसमें एक्स्ट्रा लगा दिए और पैसे तुम्हारे पास उतने ही हैं, तो यहाँ पे चावल के लिए 9 रुपये कम करोगे नहीं करोगे भाई, चावल के लिए 9 रुपये कम करोगे नहीं करोगे रुपये, ठीक है। यानी कि रुपए या यूनिट इस हिसाब से जो भी काम आप करो, तो यहाँ पे 9 कम हो जाएंगे, चावल के हिसाब से रुपए कम हो जाएंगे 9, ठीक है। तो रुपए अगर 9 कम हो जाएंगे तो यहाँ एक जो मिल रहा था 1 किलोग्राम चावल कितने का मिल रहा था, 1 रुपये का, यानी कि 9 यूनिट। यहाँ पे 1 रुपये का मिल रहा था, हमने इसमें यूनिट में माना है। अब यहाँ पे 25 किलोग्राम चावल कितने के मिलेंगे भाई, 25 यूनिट के। तो 9 यूनिट चावल, मतलब 9 यूनिट में कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे, देखिएगा 1 यूनिट में यहाँ पे कितने किलोग्राम चावल मिल रहा, 1 किलोग्राम। यही तो हिसाब है, 1 यूनिट पर केजी, 5 यूनिट पर केजी, ठीक है। अब 9 यूनिट रुपए, यानी कि तुमने यहाँ पे ज़्यादा खर्च कर दिए और पैसे खर्च करने बराबर ही, तो यहाँ पे 9 यूनिट पैसे कम करने पड़ेंगे। तो 9 यूनिट पैसों में कितना चावल आएगा बताइएगा भाई, 1 यूनिट में कितना आ रहा है, 1 केजी। तो ये 9 यूनिट में कितना आएगा, 9 केजी आएगा, नहीं आएगा, 9 यूनिट में कितना आएगा, 9 केजी। तो 9 केजी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 9 यूनिट की कमी हो जाएगी, सही है। 9 केजी की कमी होगी, कहाँ से कमी होगी, 25 से कमी होगी। हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 25 से काट दोगे 4 बार तो कितना आ जाएगा, ये 36%। तो कितने की कमी आ जाएगी, 36% की। तो हमें ऐसे सोल्व करना था क्वेश्चन, वैसे नहीं करना है, ठीक है, वैसे लेंथी हो जाएगा, एक्स से नहीं करना। यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो राइस की कीमत में कोई कमी नहीं कर रहा। तो जब राइस की कीमत में कमी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है गेहूं की कीमत में। तो जब वृद्धि हो रही है तो 9 रुपये ज़्यादा जाएंगे हमारे पास। तो अगर 9 रुपये ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ पे राइस को कम खरीदना पड़ेगा। कितना कम खरीदना पड़ेगा, हमें 9 किलोग्राम कम खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 9 यूनिट रुपये तुमने ज़्यादा दिए, इसी तरीके से यहाँ पर 9 यूनिट रुपये जो है कम कर लोगे। 9 यूनिट रुपये क्या कर लोगे, कम कर लोगे। तो 9 यूनिट में कितना चावल कम हो रहा, 9 किलोग्राम चावल कम हो रहा, क्योंकि 1 किलोग्राम चावल की कीमत थी 1 यूनिट। समझ में आ गई। चलिएगा, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। आपको जो है इतना थोड़ा सा अपने गुरुजी के प्रति थोड़ा सा अगर कोई मतलब वो करना है, आपको उपकार करना है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप ग्रुप में शेयर करके जाइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।